हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। जैसा कि हम वादा किए थे कि रेगुलर एक हिस्ट्री का जो अभी मॉडर्न चल रहा है तो मॉडर्न से, एक साइंस का जो फिजिक्स से, और एक बिहार स्पेशल रेगुलर वीडियो आपको आएगा। डेट जो है वह है 15 मई, जिसमें से हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। सेकंड इज़ गोइंग टू बी अपलोड अबाउट फिजिक्स एंड थर्ड विल बी ऑफ बिहार स्पेशल। तो बिहार साइंस में आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। आप ध्यान रखिए कि इस चैप्टर का बहुत उपयोगिता हो ऐसा हम नहीं कह सकते, पर यह चैप्टर आपके बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा और बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में यह मदद करेगा। तो फिजिक्स का आधार ही है। जब हम लोग बीएचयू में, मेरा पीएमएस ग्रुप था, बीएससी बीएचयू से मेरा है, तो उसमें मैं जब फर्स्ट डे लैब में हम लोग गए थे। बीएचयू का फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और यदि आपको मौका मिले, आप लोग यदि वहाँ जाएं देखें तो मतलब आपको अनुभव होगा कि साइंस एंड फंडामेंटल साइंस में मतलब बीएचयू का एक पूरा वो है। तो उसमें मतलब लेबोरेटरी में जो हमारे प्रोफेसर साहब थे वो बताए कि फिजिक्स इज़ अबाउट मेज़रमेंट। फिजिक्स इज़ अबाउट मेज़रमेंट, और यह मेज़रमेंट यूनिट एंड डायमेंशन के थ्रू ही होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि साइंस भले ही आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, साइंस भले ही आप बीएसएससी के लिए पढ़ रहे हो, साइंस भले ही आप बिहार एसआई के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन विश्वास मानिए मेरे दोस्त, साइंस का स्तर अब वह नहीं रहा जो लूसेंट से पढ़ के आप कवर कर लेते। आप विगत परीक्षा एईडीओ में देखे होंगे कि साइंस का स्तर क्या है। यहाँ तक कि जो 17th को जीएस का पेपर था, आप लोग जाके देखिएगा, उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन है। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप साइंस के लिए जान झोंक दीजिए और विश्वास मानिए कि आपका यह किया हुआ मेहनत उस दिन आपको समझ में आएगा जब 26 जुलाई को बीपीएससी होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले आप यह समझिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। जैसे कि मास, द्रव्यमान, देखिए यह मेजर 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। यही भौतिक राशियों को मिला के कोई भी यूनिट बनता है। जैसे बल,
आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत नामी है फिजिक्स में बल, जिसे आप फोर्स के नाम से जानते हैं। मैं पहले ही दिन आपसे वादा किया था कि मैं बाईलिंगुअल रहूँगा, दोनों भाषाओं में पढ़ाऊँगा, इसलिए आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बल जो है वह क्या है? बल जो है वह मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा सादा पेज रहेगा तो लिखने में आसानी रहेगा। प्रभु हम भी मेरे भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो आप जान गए कि द्रव्यमान है, जिसका यूनिट किलोग्राम में होता है। किलोग्राम। अब बचा एक्सेलरेशन। तो आप कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन तो मूलभूत फंडामेंटल नहीं था, तो था क्या? तो था दूरी, जिसे हम एसआई यूनिट में मीटर में नापते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक्सेलरेशन जो है वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो टाइम हम लोग एसआई यूनिट में सेकंड में नापते हैं। इसका मतलब फोर्स जो था उसका क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे भाई, इसे ही न्यूटन कहा जाता है। तो न्यूटन जो है वह फोर्स का यूनिट है, वह कहाँ से आया है? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आया है। तो इसका मतलब अगर हमें किलोग्राम पता है, मीटर पता है, सेकंड स्क्वायर पता है, तो क्या हम न्यूटन निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से यूनिट निकाला जाता है। तो याद रखेंगे बेसिक यूनिट को। फर्स्ट इज लेंथ, द फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, लेंथ को मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, यह किलोग्राम में। टाइम को सेकंड में। यह ध्यान रहे कि यह जो यूनिट मेजरमेंट का पद्धति है यह कहीं न कहीं एसआई पद्धति है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। तो यह फंडामेंटल यूनिट है। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मेरे भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विस्थापन के दर को गति कहा जाता है। इसलिए मेरे भाई, अब आप वो दिन भूल जाइए जब लूसेंट से सारे क्वेश्चन आ जाते थे। अब समय है आपको झोंकने का और अपने साइंस के उस स्तर को समझने का जब मैकेनिक्स भी पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट भी पूछा जाएगा, विद्युत धारा भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर
मुझे समर्पित कीजिए और मात्र 1 घंटे आप मुझे रेगुलर देंगे तो 26 ऑफ जुलाई को मुझे धन्यवाद देंगे। लेकिन हाँ, एक आप इस बदले में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे कई इंस्टीट्यूट से पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर मेरा डेडिकेशन आपके लिए इतना है तो आप 10 दिन का मैं एक चैलेंज स्थापित किया हूँ कि यदि 10 दिन में आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा देंगे और 200 कमेंट, तो विश्वास मानिए आपको जितना फ्री इनिशिएटिव इन चीज़ों को मैं दिला पाऊँगा, बहुत कम लोग ऐसे यूट्यूब पे हैं जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपके प्रति इतना सोच रहे हैं। इसलिए आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा, आप 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट कराइए। उसके बदले में मैं आपको न केवल साइंस के डीप अंडरस्टैंडिंग को समझाऊंगा, बल्कि हिस्ट्री के उस रोचक तत्व को भी बताऊंगा, करंट अफेयर के डेवलपमेंट को भी समझाऊंगा और बिहार स्पेशल की प्रमुख गुत्थियों को भी समझाऊंगा। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो या फिर मेरे भाई मैथमेटिक्स के जो भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, विश्वास मानिए आपके लिए जो मेरा कार्य रहेगा वह एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि लग जाइए। हाँ, कहाँ थे हम लोग? फोर्स अभी हम समझाए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क जूल। अच्छा, वर्क क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ध्यान रहे, यह डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस। क्योंकि इन सब के बीच में जो होता है FD cos थीटा का रिलेशन है। इस डीप अंडरस्टैंडिंग तक अगर आप पढ़ गए मेरे दोस्त फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो विश्वास मानिए आपको कौन रोकने वाला है। और जिसका साइंस हिस्ट्री कवर है और बिहार स्पेशल, क्या उसका रोकने जा रहा है क्या प्रीलिम्स? लिख के ले लीजिए, नहीं रुके। इसलिए आप पूर्ण समर्पण के साथ लगिए। और पावर का क्या होता है? वाट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को पावर कहा जाता है। इसका मतलब dW/dt। जूल जो है वह क्या है? वाट पर सेकंड। अरे वाट क्या है? जूल पर सेकंड। और जैसा कि हम बताए थे, फोर्स क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या, या फोर्स नहीं है क्या है? अब पर सेकंड पावर, इसका मतलब क्या हो गया है? इसका अगर कोई यूनिट पूछे तो आप क्या बताएंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये इसका यूनिट हो गया। बस मेरे दोस्त, मैं यही चाह रहा था कि आप इस स्तर पे चले जाइए। जैसा कि मैं वादा किया था कि आपको इस वीडियो में मैं केवल यूनिट समझाऊंगा और सेकंड वीडियो में डायमेंशन, तो मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का। बाकी प्रैक्टिस करना आपका कार्य है। मैं आपको 10-20 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आपको घर पे करना है। एक्सेलरेशन का आपको यूनिट निकालना है, टॉर्क का आपको यूनिट निकालना है। अब पूछेंगे टॉर्क का सर हम फार्मूला ही नहीं जानते हैं, तो RF होता है, R क्रॉस F। वर्क का निकालना है, एनर्जी का निकालना है। एनर्जी और वर्क का सेम ही होता है, तो आप एनर्जी निकालेंगे तो वर्क भी निकाल लेंगे। फोर्स का फिर से निकालना है, तो ये प्रमुख आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क है। और दिस इज़ फ्रॉम मी, आई एम गोइंग टू साइन ऑफ
और मैं आपसे यह उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिहार एग्ज़ाम योद्धा को न केवल सपोर्ट करेंगे बल्कि यह किया गया कार्य को अप्रिशिएट भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि मैं कैसा कर रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं आपके लिए समय निकाल के ऐसा कर सकता हूँ तो मेरे भाई आप भी इस कार्य को करिए, ताकि बिना अप्रिसिएशन के कोई कार्य हो नहीं सकता। इस बात को समझिए कि जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर आप कराएंगे 10वें दिन, मेरे कार्य करने का मनोबल ही बढ़ जाएगा। और इस बात को समझ लीजिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन से जीत गया मेरे दोस्त, वही जीता है। इसलिए आपसे यह अपेक्षा है, यह गुरु दक्षिणा कहिए या जो कुछ भी कहिए, इसे आप लोग को करना है। और आज 15 है, मैं 26 को सुबह जब उठूं तो मैं यह देखूं कि मेरे द्वारा मेहनत किया गया तो उसका परिणाम भी सामने है। इसलिए आपसे यह उम्मीद है, यह अपेक्षा है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब पढ़िए मेरे भाई। आप दिखा दीजिए उस परिस्थिति को। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आज के समय में जिस प्रकार से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, प्लीज़ बी कॉन्शियस। आप अपने हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करिए। मेंटल हेल्थ पे फोकस करिए और अपने आप को समय दीजिए, मेडिटेशन करिए, समय पे उठिए, समय पे खाइए। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है कि वह बड़ी जिम्मेदारियों से भरा होता है और उस पे माता पिता की जिम्मेदारी होती है, उस पे उसके भाई बहन की जिम्मेदारी होती है। कई बार स्वयं भी मतलब हेल्थ उतना अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से आप अपने आप पे भी समय दीजिए, अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाइए। केवल पढ़ने से ही नहीं होगा। तो वी विल टेक अ सेपरेट सेशन फॉर मेंटल हेल्थ। और एक स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम लोग एक सेशन लेंगे। सो थैंक यू और हैव अ नाइस डे।